Hello friends, my name is Yash Yadav. Welcome to Prakash Classes. Now come to the next question, question number 6. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ अ रेडियस 32 सेंटीमीटर. एक सर्कुलर टेबल है जो इस टाइप से बनी हुई है, ठीक है. उसका जो कवर है उसकी रेडियस जो है वो 32 सेंटीमीटर है. नाउ अ डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC. एक डिजाइन फॉर्म हो रहा है जिसमें ये जो बीच में आपको ये ABC जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल इन्होंने कहा है कि ये ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ओके, इन द मिडल ऑफ एज शोन इन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन. जो डिजाइन इसमें बन रहा है उसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो आप ध्यान से देखिए कि एरिया जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर बन रहा है और सर्कल के अंदर है. अब क्योंकि हमें एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन निकालना है, डिज़ाइन निकालना है ना. तो एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है. इसमें देख के आप बता सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ सर्कल में से अगर हम माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपका डिज़ाइन का एरिया निकल जाएगा, है ना. अब यहाँ पे क्योंकि अब मैं पहले इसको लिख के दिखा देता हूँ कि इसमें क्या कह रहा हूँ मैं कि एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल में से हम माइनस करेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ठीक है. अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना. और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर. अब यहां पे आप देखिए कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में आपको सिर्फ रेडियस गिवन है कितनी, 32 सेंटीमीटर. ओके, नाउ हमें और क्या चाहिए, साइड चाहिए किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की. मतलब कोई सी भी एक साइड मिल जाए, AB या BC या AC, कोई सी भी एक साइड अगर हमको मिल जाती है तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. क्योंकि इसमें अब साइड दे नहीं रखी है, दे क्या रखा है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, मींस ये है ना, ये कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर. अब हमें साइड निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आप इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए BC पे. यहां सेंटर से होता हुआ परपेंडिकुलर इधर BC को टच करेगा विथ पॉइंट D. ठीक है, एक आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक, अब जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है और ये जो आप देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है BOD, एक ट्रायंगल बन रहा है. लेकिन आपको इसमें एक बात और ध्यान देनी होगी कि क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इसकी हर साइड कितनी होगी, 60 डिग्री, है ना. हर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का. और तीनों इसकी साइड जो है वो भी इक्वल है ना. तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री. अब क्योंकि एक बाइसेक्टर जा रहा है BO, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 30 डिग्री, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसका वो बिल्कुल सेंटर पे है, O पे. O से अगर हम ट्रायंगल के में कोई एंगल, अगर हम बाइसेक्टर कोई क्रिएट करते हैं तो वो उसको इक्वली डिवाइड करेगा. ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया, 30. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए BC की वैल्यू. BC की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाता हूँ, लाइक देखिए इन ट्रायंगल BOD cos 30 की वैल्यू रखता हूँ. तो cos 30, cos थीटा, cos की क्या होता है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो बेस अपॉन हाइट, तो बेस क्या है, बेस है हमारा क्या, BD, है ना. और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारी, ये क्या है, ये 32 सेंटीमीटर. रेडियस BO है ना, BO ये जो कि कितनी है, 32 सेंटीमीटर. cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2. ना अब BD क्या है, BD की तो हमें निकालना है और BO की वैल्यू कितनी है, 32 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहां से BD की वैल्यू आ गई. BD की वैल्यू कितनी आई, BD की वैल्यू आई है, देखो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 32 डिवाइडेड बाय 2 विच इज, इसको कट करेंगे तो BD की वैल्यू हमारे आ गई 16 √3.
अब आप देखिए, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर बनाया था, ओडी जो है वो बीसी पे हमने परपेंडिकुलर बनाया था, तो परपेंडिकुलर बनाने की वजह से हमारी क्या हो गया, एक कंडीशन और बन गई थी। क्या बन गई थी कि बी डी इज इक्वल्स टू डी सी। ठीक है, बी डी इज इक्वल्स टू कितना हो गया था, डी सी। अब क्योंकि बी डी इज इक्वल्स टू डी सी हो गया था, तो आप देखिए कि अगर मैं यहां पे लिखूं कि क्या लिखना है, देखो मेरे को, अगर मैं BC की वैल्यू निकालूं तो BC की वैल्यू का मतलब हो गया 2 इंटू BD। अगर मैं कर देता हूं तो बात सही है, कुछ गलत नहीं है ना। 2 इंटू BD, अगर मैं BC की वैल्यू निकाल रहा हूं, 2 इंटू BD कर देता हूं तो मेरी BC की वैल्यू निकल आएगी, है ना। क्योंकि BD जो है वो एग्जैक्टली इक्वल किसके है, DC के, है ना। और BC की वैल्यू निकालनी है, तो BC की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, BC की वैल्यू आ गई, यहाँ पे बस इस BD को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 32√3 सेंटीमीटर। ठीक, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, 32√3 सेंटीमीटर। नाउ अब आप देखिए कि हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक साइड आ गई है। इसका मतलब कि हमें जिस साइड की रिक्वायरमेंट थी वो साइड हमारी निकल चुकी है। अब बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। पाई की वैल्यू आ गई 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 32। तो 32 इंटू 32 माइनस √3/4, साइड कितना है, 32√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब हमें इसे ही सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। वैसे देखते हैं, 32 इंटू 32 √3/4 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 3, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो 3 कर दिया इसका। ठीक, यहां मैं 4 8 एंड बस यही कट होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट आएगी ऑलमोस्ट अबाउट, सुनाओ। अब आप देखिए कि जो एरिया ऑफ डिजाइन आया है उसकी वैल्यू करीब करीब इसके इक्वल आएगी। आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ डिजाइन कितना आ गया हमारा, इसके बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू सपोर्ट माई इनिशिएटिव प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट।